रहता था यहाँ जी। अच्छा उसने मुझे छोड़ दिया। तो जी आपकी कोई फैमिली में अभी कोई है नहीं? मेरी फैमिली में सब है, मेरी बहू है, मेरे फादर में है, उन्होंने मैं त्याग दिया। मतलब आपको निकाल दिया घर से? मेरा नाम है करतार सिंह, बागपत का रहने वाला। जी। एक छोटा सा मकान था, बाल बच्चे रह है नहीं, वो भैया ने कब्जा लिया, मैं अपना घर से काट दिया। मैं अशोक जी के चरण में आ गया, जो भगवान से मानता हूँ, भगवान खुद करते नहीं, पर अशोक जी के द्वारा यहाँ यहाँ पे सबकी अपनी अपनी कहानी है, पर मैं अपनी कहानी दोहरानी चाहूँगा। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी फिर से एक वीडियो में। तो गाइस आज जो वीडियो होने वाली है ना, कोई मार्केट से रिलेटेड किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने चाह रहा हूँ जो कि जिन्होंने मतलब अपना खुद का एक ओल्ड एज होम स्टार्ट किया है, जो बेघर लोगों को, जो बेघर बुजुर्ग जो होते हैं उनको मतलब एक घर देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं सर से। तो अशोक जी का हेलो सर। तो अशोक जी अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम अशोक कुमार है और हम A to Z फाउंडेशन के संचालन में यहाँ खुशियों की ओर वृद्धाश्रम संस्था J56 ग्राउंड फ्लोर नोएडा सेक्टर 12 में चला रहे हैं। और वर्तमान में अभी हमारे साथ 7 बुजुर्ग हैं जिनको हम लोग रोड साइड से उठा के लाते हैं। ये असहाय, लावारिस, जरूरतमंद वो बुजुर्ग होते हैं जो अपने बच्चों के द्वारा घर से बाहर निकाल दे रहे होते हैं। ऐसे बुजुर्गों को हम भगवान का रूप मान के उनकी देखभाल कर रहे हैं, अपने साथ करते हैं। आइए चलते हैं खुशियों की ओर। ये देख सकते हो गाइस, जो जैसे इनका ये हो रहा है खुशियों की ओर, तो एरो भी दिया हुआ है सबने। वेलकम है आपका। तो ये इनका जो है ये अलमीरा वगैरह बुक शेप है हमारी, इसमें पढ़ने की किताबें वगैरह हैं। और हमारा छोटा सा लॉबी है यहाँ बैठने के लिए, जो लोग बाहर से आते हैं उनको बैठने का बनाया हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हमने करने का प्रयास किया है, व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास किया है। और हम लोग सबसे पहला मोटो हमारा ये है कि यहाँ पर लाए हुए हर बुजुर्ग को एक घर जैसा माहौल मिले। जी, वो बहुत जरूरी होता है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भूखा नहीं सोता। भगवान सबको एक बार भूखा उठा तो लेते हैं, लेकिन भूखा कोई सुलाता नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये होती है, रोटी उन्हें कहीं मिल जाती है, लेकिन रात को जब 2 बजे उन्हें किसी अपने की जरूरत होती है, उस समय उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि रात को अगर किसी को अपनेपन की आवश्यकता पड़े तो हम वहाँ खड़े हों। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम लोग इतना कर पाए। यहाँ एक ये कमरा है जी, जिसमें कि हमने 2 सेठियाँ और इसमें अटैच बाथरूम वगैरह, अलमीरा वगैरह ये सब रखवाई हुई है। बुजुर्गों के लिए यहाँ थोड़ा बड़ा सेटअप किया है हमने, अंदर इस कमरा बड़ा है जी। आइए इसको भी आपको दिखाते हैं। सो ये जो है पूरा इनका हॉल टाइप है, जहाँ पे आप बैठ के देख सकते हो। आप सब आराम से टीवी वगैरह देख रहे हैं। सो इस चीज़ की भी सुविधाएं पूरी दी गई है। और एक और भी है, आइए। ये एक रूम ये है। 2 बुजुर्गों के यहाँ पे आराम से व्यवस्था है। तो हर कमरे में आपको एक अलमारी, उनके सारे कपड़े वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए हमने यहाँ रखवाई हुई है। ये हमारी माँ अन्नपूर्णा रसोई है जी। यहाँ पर हमने खाने पीने का इनका इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये किचन वगैरह ये आपका? हाँ, सुबह 8 बजे हम लोग इनको नाश्ता देते हैं और 11 बजे हमने फ्रूट का बनाया हुआ है। 1 बजे इनका दोपहर का खाना होता है, शाम को 4 बजे की चाय और रात को फिर 8 बजे हमारा इनका खाना होता है। तो आप देख सकते हैं किचन एरिया भी इन्होंने काफ़ी बड़ा स्पेस में आपको नहीं मतलब जो बनाया हुआ है इन्होंने। सो अशोक जी, जैसे मैं आपसे पता करना चाहूँगा, जैसे आपने मतलब ये जो आपके दिमाग में इतना अच्छा विचार मतलब कैसे आया? देखिए, जो भी चीज़ मनुष्य के दिमाग में आती है, आदमी के दिमाग में आती है, वो ईश्वर की कृपा से आती है। मति और गति दोनों उसी की देन है। मति माने बुद्धि, गति माने आपकी काम करने की स्पीड। तो कहने का मतलब जो भी किसी के मन में विचार आ रहा है वो ईश्वर की कृपा से आ रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि मुझ पर भगवान की कृपा हुई और बस उन्हें नहीं, बहुत अच्छा मतलब जैसे कि मैंने देखा है ना, सोचते बहुत लोग हैं देखिए इस बारे में ना। हम लोगों ने भी जैसे भी सोचा होगा, कितने लोग जो ऐसे देख रहे हैं वीडियो ना, उन लोगों ने भी कितना सोचा होगा इस चीज़ को करने के, लेकिन हिम्मत हर किसी में नहीं होती जितने की आपने जुटाई है। तो उसके लिए मैं आपको पहले सल्यूट करना चाहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं पूछना चाहूँगा मतलब कैसे मतलब आपने इन सबको जो जोड़ा है, आपने बताया था। अभी आपके पास कितने लोग हैं, मतलब कितने बुजुर्ग हैं आपके पास? वर्तमान में हमारे साथ 7 बुजुर्ग अभी रह रहे हैं और जितने भी बुजुर्ग हमारे साथ हैं वो कहीं किसी अलग अलग जगह से, बस मतलब स्टैंड पे, कहीं किसी मेट्रो प्लर के पास। तो ये ही सब इसी तरह से जो बुजुर्ग होते हैं जरूरतमंद, वही हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं। और इनका कोई पर्टिकुलर पड़ता ठिकाना नहीं होता। लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, उन्हें दिखता है, किसी रामदशे वाले जो लोग हैं उनको दिखता है कि भाई हमें इन बुजुर्गों की हेल्प करनी चाहिए, तो वो हमारा पता उनको दे देते हैं। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनकी जानकारी जुटाने के बाद उनको अपने साथ पुलिस में इन्फॉर्मेशन देकर लेके आते हैं।
सब प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आप उनको हाँ लेके आते हैं। पुलिस में सूचना इसलिए देते हैं कि मान लीजिए उनके घर परिवार के किसी व्यक्ति ने गुमशुदगी में अगर रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो हमें पता चल जाए और हम उनके परिवार तक उन्हें पहुंचा दें। सो जैसे पूछते हैं इसके, जब भी कोई ऐसी संस्था या कुछ भी चालू करने की बातें करता है तो प्रॉब्लम काफ़ी जो फेस करनी पड़ती है, तो आपके साथ मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस की हैं इसमें, अगर मैं पूछना चाहूँगा हुई हैं आपके साथ तो? देखिए मैं सच बताऊं, दो तरीके हैं। पहला जो मैं तरीका अपना रहा हूं उससे मैं बताना चाहता हूं कि मुझे प्रॉब्लम्स ही नहीं आई जी। प्रॉब्लम्स अगर मैं बांध के काम करूंगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। ये तो मेरी ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि उन्हें लगा कि शायद इस लड़के को, बच्चे को एक माध्यम बना दिया जाए, तो मैं तो बस एक माध्यम हूँ। जी। प्रॉब्लम मैंने ईश्वर को दे रखी है, वो किसी ना किसी माध्यम से इन सब समस्या को दूर करते रहते हैं। हाँ ये होता है कि कभी कभी व्यवस्थाएं हमारी खाने की, पीने की, दवाइयों की, या इनको इस वृद्धाश्रम को आगे मैनेज करने की, जैसे इसमें किराया है, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन भगवान उनको किसी न किसी मानव रूप में यहाँ भेजकर इन सब समस्याओं को पूरी करा देते हैं और करा रहे हैं। जी जी। सो अशोक जी, इस फाउंडेशन के थ्रू आप मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले मैसेज तो मेरा यही है कि आप लोगों को ऐसे जरूरतमंद, बेसहारा, लावारिस बुजुर्ग जहाँ भी दिखाई दें उनको आप हमारे पते पर पहुंचा दीजिए। ये आप देख सकते हैं उनकी फाउंडेशन है खुशियों की कन्नई में, आश्रम। देन कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 56 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 12 नोएडा उत्तर प्रदेश, और मोबाइल नंबर भी हमने ऊपर मेंशन किया है 9354123543। जी। तो बाकी इस नंबर पे आप डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसमें दे दूंगा। लेकिन जैसे कि पूछते हैं भैया आपको, जैसे अभी आगे चल के, जैसे आपने अभी स्टार्ट किया है, एक्सपेंस भी काफ़ी लगा होगा आपका, लेकिन उस चीज़ से अगर आप लोगों से अगर आप अपनी अपील करना चाहें तो किस टाइप से आप मतलब बताना चाहोगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये एक श्रद्धा का विषय होता है। आप जी। किसी चीज, मंदिर में जाते हो, आप मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, चर्च में जाते हो, वहाँ आपकी श्रद्धा होती है कि भाई हमें यहाँ जाके नमन करना है, सिर झुकाना है, और जो हम अपने इसकी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए अपने पास से जो भी हम कर पाए वो एक श्रद्धा होती है। तो मेरी भी लोगों से यही अपील है कि भाई पहले तो कोई भी अपने माता पिता को घर से ना निकाले, जी जी, और बहुत सही। अगर किसी ना किसी कारण से वो अपने घर से अलग हो गए हैं, कुछ भी परिस्थिति हुई हो, तो उन्हें हम तक पहुंचाने की कृपा करें। और अगर आप किसी भी व्यवस्था को, यहाँ की आपकी व्यवस्था को कोई लग रहा है कि भाई हम यहाँ बेहतर कर सकते हैं, तो उनके लिए आप जो भी जिस श्रद्धा से आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो अगर जैसे अगर कोई देखने आएगा कि आपसे कोई जुड़ना चाहे तो उस किस माध्यम से, किस थ्रू आपसे जुड़ सकते हैं? यूपीआई है, पेटीएम है, उनके लिए यहाँ आप मैं आपको नंबर बता देता हूँ, संस्था का नंबर है। अगर आपके साथ, जैसे फाउंडेशन के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे आपके साथ में मिलकर अपने तरीके से कुछ मदद करना चाहे राशन में तो मदद कर दी कि यहाँ आप ये देख सकते हैं, मैं भगवान को रोज चिट्ठी लिखता हूँ, तो मैंने ये जैसे कि चिट्ठी आप बनाई देख हुई रहे है। हो। यहाँ दाल, चावल, सब्जी, नमक, जिस चीज की भी आवश्यकता हमें होती है वो हम लिख देते हैं। ये उनको भगवान को भेजे हुए खर्चे हैं। भगवान खुद नहीं आते, लेकिन वो मानव रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं। जी जी जी, किसी न किसी माध्यम को भेज देते हैं कि भाई जाओ और वहां पे राशन की व्यवस्था हो रखी है, राशन की व्यवस्था करके आओ, वहां पे दूध की व्यवस्था हो रखी है, वहां करके आओ। तो ये सब चीजों के लिए भगवान किसी न किसी माध्यम को भेजते हैं। वर्तमान में हमारे साथ जो बाबूजी रह रहे हैं उनमें श्री इस्लाम जी। तो इस्लाम जी, मतलब आप कहाँ से हैं बेसिकली, जैसे कि कहाँ से हैं आप? बाबूजी हम आए हैं मोदी नगर से। मोदी नगर से? हाँ, तो मतलब ये कपड़ा नहीं रहा है मोदी नगर का। जी 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 फिर आप जानते होंगे जहाँ रेल चलती है जी, उसकी पली तरफ विजयनगर है जी। तो ना? मतलब आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ इनकी संस्था तक आप कैसे पहुँचे? यहाँ ये जो हमारा लड़का रहता था यहाँ, जी कहाँ बोला, जी जी मैं नाम भूल गया वहाँ का। खस्सी कॉलोनी। हाँ, खस्सी कॉलोनी जी। ना। अच्छा, उसने मुझे छोड़ दिया। तो मतलब जैसे आपके फैमिली है अभी? न, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है आपकी हाँ। फैमिली, मतलब तो आपको छोड़ देता उस आप छोड़ उनके दिया, कभी यहाँ पर अपने आए? आप लापता हो गया जी। बस। तो सर ने फिर मैं आपको, इधर उधर ये जो वहाँ हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने मुझे दूसरी जगह लगा दिया। जी। फिर इन्हें बताया कि ये वहाँ से मुझे लाए जी, हमारे। तो सर ने वहाँ से इनको लेके आए थे, आपको कांटेक्ट किया किसी ने? बस। ठीक है, उस सर से बात करते हैं इनसे। इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी। जी, तो बोस जी अपने बारे में कुछ बताइए आप। देखो जी, मैं धर्मपुरी गली नंबर 10 का रहने वाला हूँ। धर्मपुरी? हाँ ये आपका? ब्रह्मपुरी। अच्छा, ब्रह्मपुरी। हाँ। कहाँ पर? ये दिल्ली? ये है श्रीरामपुर के पास ब्रह्मपुरी, अच्छा। गली नंबर 10 का रहने वाला हूँ मैं। तो अंकल जी, आपकी कोई फैमिली में अभी कोई है नहीं? मेरी फैमिली में सब है। तो मतलब आप फिर जब आपकी पूरी फैमिली है तो मतलब आपको यहाँ पर कैसे रहना पड़ रहा है अभी यहाँ पे? मेरी फैमिली, मेरी बहू ने, मेरे बालक ने, उन्होंने मैं त्याग दिया। मतलब आपको निकाल दिया घर से? हाँ।
तो आपने मतलब कभी पूछने की कोशिश, बात करने की कोशिश करी उनसे? बहुत कोशिश करी, बहुत मनाए, पर वो मानी नहीं माने हो? हाँ, उन्होंने वो किवाड़ तक के नहीं खोल रहे, फिर निकाल ही दिया, बड़ा बना दिया। नहीं, जैसे कि आप क्या देख सकते हो कि लोगों को मतलब माँ बाप कैसे कैसे करके उनको पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, जब उनको चाहिए होता है ना कि उनकी ज़रूरत, उस टाइम पे मतलब आप निकाल देते हैं उनको। तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं बाबा जी? अब कोई पूछने वाला नहीं। कोई भी नहीं। तो थैंक यू करना चाहेंगे अशोक जी का कि आपने तकरीबन मतलब एक बार हमने इनके कहने पर एक नंबर इन्होंने दिया कि मेरी बहन का नंबर है, जी। और हमने उस पर ट्राई किया, इनके सामने उसको लाउड स्पीकर पे लेके कॉल लगाई। तो हमने पूछा कि ऐसे ऐसे आप उनकी बहन बोल रही हैं, जी। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरा कोई भाई नहीं है। जी। फिर उन्होंने फोन काट दिया, फिर हमने दोबारा कॉल लगाया, तो उन्होंने कहा कि जो आप नाम ले रहे हो वो नाम भी मेरा नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि साफ मना कर दिया। साफ उन्होंने मना कर दिया। नहीं, आप कह सकते हो कोई बात नहीं, अगर आज आपके साथ ये चीजें हो रही है ना, अगर आप इस चीज को फेस कर रहे हो, तो आपके जो बच्चों ने किया है ना आपके साथ, उनके बच्चे भी वो सामने लेके आएंगे। जो कर्मा होता है ना, हर किसी के साथ होता है, उनका भी नंबर आएगा कभी नहीं कभी। तो सर अब कुछ बता रहे हैं जैसे इनके बारे में। और नाम है करतार सिंह। जी, करतार सिंह जी, आपने अंकल जी के बारे में क्या बताया था अभी? अंकल जी का राशन तो खावे जाते हैं। आजाद जी में लड़ने को भेजा था, वहाँ डर के भाग गया है, नाम धरवा लिया सुभाष चंद्र बोस। घर को ने कह दिया तो अपना मैं तो फरार हो जाते रहे, कोई मतलब नहीं। ये सब निकाल दिया जो ये बाबूजी का नाम है श्री मैंने करतार निकाल दिया सिंह। जो, मेरा नाम है करतार सिंह, बागपत का रहने वाला जी। एक छोटा सा मकान था, बाल बच्चे सारे है नहीं, वो भैया ने कब्जा लिया जी, अपना घर से काट दिया। मैं अशोक जी के चरणों में आ गया, जो भगवान का मानता हूँ, भगवान खुद तो आते नहीं, पर अशोक जी के द्वारा यहाँ पहुँचा दे, अपना अकाउंट लौट वाला। तो मतलब आपके भाइयों ने मतलब आपकी जो भाइयों ने मकान कब्जा लिया, घर से निकाल दिया, क्योंकि उनके बाल बच्चे, मेरे बाल बच्चे नहीं। तो आपकी कोई फैमिली नहीं थी? ऐसे ही सबकी कुछ ना कुछ कहानी है। आप हमारे तो- साथ में हैं श्री रवि जी। तो रवि जी, सर मेरा भी नाम रवि है। तो रवि जी, अपने बारे में आप कुछ बताना चाहें, आपका मतलब आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? ये अशोक जी लेके आए थे तो मतलब कहाँ शास्त्री से? पार्क दिल्ली से। शास्त्री पार्क नहीं, मैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ बेसिकली सब दिल्ली के हाँ, सबकी आसपास अपनी अपनी के। कहानी है, पर मैं अपनी कहानी दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अब यहाँ आप पर आया खुश मुझे हो? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैं अकेला हूँ, जी जी। मेरा कोई नहीं है। यहाँ पर आके जब से मैं आया हूँ बहुत खुश हूँ यहाँ पर। तो फैमिली है आपकी वैसे देख, हाँ, तो पर ध्यान नहीं देना। मुझे उनके बारे में बात ही नहीं करनी। कहने का मतलब मतलब वही कुछ है, लोग परिवार होते होने के हैं- बाद में ही परिवार नहीं है, तो वो उस परिवार का नाम भी नहीं लेना चाहते, जो सही बात है। जिस लोगों ने आपको मतलब त्याग ही दिया है, तो आप भी फिर उस चीज़ को क्यों? और आप हैं, सर मैं आपसे पूछना इनका चाहता नाम है श्री पन्ना लाल जी। तो पन्ना लाल जी, आप कहाँ से हैं? मोदी नगर। मोदी नगर से। तो फैमिली है आपकी भी? कोई भी नहीं मतलब आपकी फैमिली में? तो मतलब यहाँ तक कैसे आना हुआ? रैंड बस रहे थे, ये सऊदी लाइफ रेन बसेरे में रहते थे आप? कबूल नगर। कहाँ पे रेन बसेरे में? कबूल नगर साथ रहेगा। कबूल नगर शाहजहाँ। शादरा। अच्छा, शादरा में रेन बसेरे में आप रहते थे, तो वहाँ से आपको लेके आए हैं। तो कोई बच्चे बीवी वगैरह कोई नहीं आप पूरी लाइफ में? सो जैसे कि आपने सबकी स्टोरी सुनी, यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग वगैरह यहाँ पर हैं, उन सबकी स्टोरी आपने एक एक सुनी है। कुछ लोगों को लगा होगा कुछ कितना बुरा लगा होगा, कुछ लोगों को, कुछ लोग जो हैं इस सिचुएशन, जिन्होंने भी ऐसी वीडियो जो इस लाइफ में भी अभी ये चीज़ें की हुई है जिन्होंने, तो उनसे भी मैं एक ही हाथ जोड़ के यही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार कोशिश करो, जिन्होंने तुम्हें पूरे टाइम में पाला, हर चीज़ की कोशिश, तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, और जब उनकी टाइम आया कि आपको कुछ करना चाहिए उनके लिए, तब आपने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ये प्रॉब्लम है सबके साथ होती है, परेशानी सबके साथ होती है, लेकिन उन्होंने भी आपके लिए झेली थी, तो क्या आप थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं झेल सकते? तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अशोक जी ने, जो आपने इतना बड़ा मुद्दे को लेकर अपने इतनी बड़ी संस्था में कोशिश की, आप चला रहे हो उस चीज़ को। हर किसी के बस की नहीं होती, सब लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते, क्योंकि 10 तरीके की प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि समाज सेवा में भी समाज ही साथ नहीं देता हमारा। तो उस चीज़ से लड़के जो अशोक जी ने कदम उठाया है, इस चीज़ को लेकर परेशानियाँ हो रही हैं इनके साथ हुई हैं जितनी भी हैं। अब जितने भी लोगों ने ये वीडियोस वगैरह देखी है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भी अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें या कैसे भी इनके साथ जुड़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में पूरा इनका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सब चीज़ दिया हुआ है। आप कॉल करके इनसे, वीडियो कॉल के थ्रू भी, हर तरीके से माध्यम से आप इनसे जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इनको किसी तरीके से पैसे से मदद करो या किसी से भी, आप जैसे इनकी मदद करना चाहें, आप राशन, कपड़े वगैरह किसी भी तरीके से, जिससे कि अपने ओल्ड एज होम को और आगे तक लेके जा सकें। और कोशिश की इन्होंने, अभी जितनी भी इनकी पूंजी वगैरह थी इन्होंने लगाई अपनी तरफ से, ये चीज़ एंड ना हो,
ये हो और बड़ा हो, ये बना सके अपने जितने भी लोग हैं। मेरी बात हुई थी कि आपने बताया था कि किसी को आपने उनके घर से भी मिलवाया था, घर वालों से भी जी। तो क्या था उनका, एक बार मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। मेरे साथ एक माता जी अभी कुछ समय पहले हम लोग लेके आए थे, यहाँ GTB है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली, और उनको हम लेके आए थे। तो उनका बेटा 25 साल पहले उनसे गुम हो गया। 25 साल पहले? हाँ, आप ये समझ लीजिए कि वो नशे का कुछ करता होगा और किसी दोस्त के साथ वो चला गया, और लगभग 25 साल तक वो अपनी माँ से दूर रहा। और मुझे भगवान ने माध्यम बनाया, किसी सज्जन के द्वारा मुझे कॉल आया, मैं उनको लेके यहाँ आया। वो मेरे साथ करीब 1 महीने रही। हमने, क्योंकि किसी बुजुर्ग को लेके आते हैं तो पुलिस में सूचना देते हैं, तो कहीं से उनका बेटा उन्हें ढूंढता हुआ आया। वो भी अपने बेटे को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला बेटे को कि माता जी यहाँ आए, तो मेरे पास पुलिस के द्वारा कॉल आई और हम लोगों ने उनके बेटे तक उनको पहुँचवाया, माता जी को। जो इनकी मैं बता देता हूँ, किसी को डाउट या कुछ होता है कि संस्थान पूरी रजिस्टर्ड है, आप कॉल कर सकते हैं। आप आके भी देखना चाहें तो एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है तो उसको आगे तक लेके जाएं। उनमें थोड़ी सी अगर आप किसी भी तरीके से मदद आप करना चाहें तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे इन्होंने अभी तक, मैं इनका मतलब इतनी हिम्मत मानता हूँ, अभी तक इन्होंने किसी बाहर वाले से किसी से मदद नहीं ली। लेकिन अब जैसे कि लग रहा है कि जैसे जैसे जुड़ रहे हैं इनसे लोग, तो जरूरत आगे पड़ सकती है। अभी नहीं हो सकता है, आगे जरूरत पड़े। तो कोशिश कीजिए कि आप इनकी हर तरीके से किसी न किसी तरीके से मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जो लोग इस वीडियो से अगर किसी को नई चीज़ सीखने को मिली है, कुछ चीज़ अगर मिली है, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि जो फैमिली है, आपने सुना था सर के बारे में कि जो फैमिली ने निकाला है, हो सकता है कि ये चीज़ देखने के बाद उन लोगों को भी शर्म आए और इनको अपने साथ ले जाए। तो चलते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।